तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा कर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का बायो का चैप्टर नंबर 5 क्या था, बायो का बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग आज बायो का बायोलॉजी क्या था, बायोलॉजी जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या नाम है? नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर 5 का क्या नाम है? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय का ऑल ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। नियंत्रण एवं समन्वय का क्या करने वाले हैं? ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय का। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। क्या कीजिए? वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क, जो पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? बोल रहा है कि पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क जो हिस्सा है वो किस में पाया जाता है? पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? तो आप लोग पढ़ेंगे ये हिस्सा है अग्र मस्तिष्क का है। पहला ऑप्शन में था अग्र मस्तिष्क का, तो अग्र मस्तिष्क में नहीं होगा, मध्य मस्तिष्क भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? पश्च मस्तिष्क। क्या है? पश्च मस्तिष्क का। किसका? पश्च मस्तिष्क किसका था? पश्च मस्तिष्क का था, यानी पीछे वाला हिस्सा का था। पीछे वाला आप लोग जाने थे कि जो हम लोग का ब्रेन है वो तीन तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। तो यहाँ पे होगा पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा था? तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिम मस्तिष्क का था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है, मतलब जड़ का जो अधोगामी वृद्धि है वो क्या है? मतलब जो जड़ बनता है, जो बढ़ता है, वो किस किस दिशा में बढ़ता है? तो क्या वो प्रकाश अनुवर्तन? तो जड़ जो है प्रकाश की दिशा में नहीं बढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गुरुत्वानुवर्तन या जलानुवर्तन या रसायनुवर्तन? तो बीज जो होता है वो रसायनुवर्तन जड़ का है ना। जड़ जलानुवर्तन या गुरुत्वानुवर्तन? जड़ अगर देखा जाए तो जलानुवर्तन यानी जल की दिशा में जाएगा, तो जलानुवर्तन। गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण। यहाँ पे जो जड़ हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाए? गुरुत्वानुवर्तन। यानी जो जड़ बढ़ता है वो ज़मीन की दिशा में, ज़मीन के अंदर बढ़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा डाउट, इसमें देखना बताना तुम लोग कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पत्ती, क्या बोल रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण है? जो हम लोग का जो पत्ती है, पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है वो किस पादप हार्मोन, यानी जो पेड़ पौधा में जो हार्मोन होता है वो किस हार्मोन के कारण ये पेड़ पौधे का पत्ती मुरझा जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि पेड़ में कितने प्रकार का हार्मोन होता है? तो 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 टाइप का हार्मोन होता है। कितना टाइप का? 5 टाइप्स का हार्मोन होता है। 5 प्रकार का हार्मोन होता है, जिसमें से एक सबसे खतरनाक है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। क्या है? एब्सिसिक एसिड जो है वो सबसे खतरनाक। इससे क्या होता है? तो पेड़ मुरझा जाता है। ऐसे तो 5 प्रकार का होता है हार्मोन। पहला होता है क्या? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ऑक्सिन होता है, और ऑक्सिन हो गया, एथिलीन होगा, और एब्सिसिक एसिड। तो सबसे खतरनाक है ये एब्सिसिक एसिड, जो पेड़ पौधे को मुरझाने का काम करता है। ये विरुद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है। अब बोलेगा फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? तो फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है एथिलीन को। किसको? एथिलीन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जो अग्न्याशय है उनमें से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो उनमें से सिर्फ एक हार्मोन है। अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्न्याशय से जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है इंसुलिन। क्या होता है? इंसुलिन। आप लोग बताइएगा कि मधुमेह जो एक बीमारी है, मधुमेह बीमारी है किसके कमी से होता है? ये कमेंट करके बताएगा कि मधुमेह जो बीमारी है वो किसकी कमी से होता है? मधुमेह किसकी कमी से होता है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि अंतःस्रावित ग्रंथि होती है। अंतःस्रावित ग्रंथि होती है। जो अंतःस्रावित ग्रंथि होती है वो नलिका वाहिनी
उसमें कोई नली नहीं पाया जाता। ये सीधे हमारे ब्लड के साथ स्रावित होती है और ब्लड के साथ पूरे शरीर में जाकर फैल जाती है, ठीक है, जिससे वृद्धि होता है, विकास होता है हम लोग के शरीर का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और बाहर स्रावित के लिए क्या होता है, नली होता है, उसमें एंजाइम बाहर शरीर में निकलने के लिए बाहर स्रावित ग्रंथि में क्या होता है, उसमें नली लगा होता है, क्योंकि बाहर शरीर स्रावित ग्रंथि में क्या होता है, एंजाइम निकलता है और एंजाइम हमारे शरीर से बाहर हो जाता है क्योंकि वो विषाक्त पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है। मतलब हमारे शरीर में कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखता है। तो वो कंट्रोल करने वाला शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं। तो वो कंट्रोल करने वाला जो ग्रंथि है वो एक ही ग्रंथि है जिसे कहा जाता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। क्या चीज़, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है, पीयूष ग्रंथि है। क्या नाम है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इसका, पीयूष ग्रंथि नाम है। क्या, पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या चीज़, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं, तो सेरिबरम को। किसे, सेरिबरम को। बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं, सेरिबरम को। आइए, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका, अग्र मस्तिष्क का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रतिवर्ती, क्या बोल रहा है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो प्रतिवर्ती जो चाप है वो बनते हैं मेरु रज्जु। किसमें, मेरु रज्जु में। किसमें बनते हैं, मेरु रज्जु में बनता है। किसमें बनता है, तो मेरु रज्जु में। बोलेगा प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है, तो आप लोग बोलेगा मेरु रज्जु में। ठीक है, मेरु रज्जु में प्रतिवर्ती चाप बनता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। जो तंत्रिका कोशिका है, जो हम लोग का मस्तिष्क बना है, वो तंत्रिका कोशिका से, तंत्रिका तंत्र से बना है। ठीक है, जिसमें न्यूरॉन क्या है, मेन चीज़ इसमें न्यूरॉन सेल। किसे, न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। क्या, हम लोग का मस्तिष्क। अगर बोलेगा कि हम लोग का जो ये है वृक्क, वृक्क किससे बना है, वृक्क जिसको बोलते हैं किडनी। तो वृक्क जो बोलेगा, वृक्क बोलेगा, अगर वृक्क आप लोग को बोलेगा वृक्क, जिसको बोलते हैं वृक्क, ये वृक्क यानी किडनी जो बना हुआ है वो बना है नेफ्रॉन सेल से। किसे, नेफ्रॉन से बना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। बोल रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में, जितने भी बहुकोशिकीय जीवों में वो किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो आप लोग जानते हो कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो बहुकोशिकीय जीव में दोनों प्रकार का, एक तो रासायनिक समन्वय भी हो जाएगा, रासायनिक समन्वय यानी हार्मोन से भी होता है, और दूसरा तंत्रिका यानी मस्तिष्क। ये दोनों चीज़ से हम लोग का शरीर जो कंट्रोल होता है, क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, तो उपर्युक्त दोनों हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मतलब हम लोग का जो दिमाग है, मेरे ब्रेन है, वो किस किस काम के लिए उत्तरदायी, कौन कौन सा काम करता है। बोल रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है, क्या वो सोचने के लिए, क्या वो हृदय स्पंदन यानी हम लोग का जो हार्ट है उसको पंप करने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए। तीसरा है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और चौथा है उपर्युक्त डी। तो इसमें सभी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सभी ऑप्शन हो जाएगा। किस में मारिएगा, इसमें आप लोग सभी मारिएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसमें क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोग मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्या चीज़, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बोलेगा शरीर का संतुलन कौन बनाता है, तो सेरिबेलम। शरीर का संतुलन कौन बनाएगा, तो सेरिबेलम। सेरिबेलम किसका हिस्सा है, तो पश्च मस्तिष्क यानी पीछे वाला ब्रेन जो है, ये उसका मस्तिष्क का हिस्सा है सेरिबेलम। सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम। सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका, बोल रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं।
तो इसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स यानी साइनेप्टिक दरार। क्या बोलते हैं? सिनेप्स यानी एक्सोन नहीं, गलत हो गया यहाँ पे। सिनेटिक दरार या सिनेप्स कहा जाता है, साइनेप्टिक दरार या सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, मतलब कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। निम्न से कौन सा पादप हार्मोन है? तो जो पादप हार्मोन होगा वो पादप हार्मोन हो जाएगा यहाँ पे इंसुलिन तो नहीं, इंसुलिन तो मनुष्य में पाया जाता है। थायरॉक्सिन मनुष्य में, एस्ट्रोजन मनुष्य में। एस्ट्रोजन आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो एस्ट्रोजन है वो मेल में पाया जाता है या फीमेल में पाया जाता है, ये कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ऑप्शन डी में साइटोकाइनिन, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, एथिलीन। ये सब क्या है? पादप हार्मोन है। 5 प्रकार का पादप हार्मोन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, जो बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? अनिषेचन फल या अनिषेचक अंडीप, अंडपी या अग्र प्रभाविकता या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमको इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका अनिषेचक फल। देखना आप लोग कमेंट करके बताना क्या इसका सही आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कहला है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावित ग्रंथि है, जो हम लोग का किडनी है उसके ऊपर में क्या होता है कि 2 ग्रंथि पाई जाती है। वो उस ग्रंथि का क्या नाम है? उस ग्रंथि का नाम है, पहला में पीयूष ग्रंथि। क्या पीयूष ग्रंथि करते? तो नहीं, पीयूष ग्रंथि तो नहीं होगा। ये तो हम लोग को अग्र मस्तिष्क यहाँ पे दिमाग के पास, हम लोग को माथा के पास होता है। ठीक है, पीनियन ग्रंथि भी नहीं होगा। अधिविरिकक ग्रंथि, देखो इसका नाम ही में छुपा है, विरिक के पास है, तो अधिविरिकक ग्रंथि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर ही स्थित होती है? तो वो होता है एंड्रिनल। क्या चीज़ है? एंड्रिनल। क्या है? एंड्रिनल ग्रंथि है जो वृक्क के दोनों ऊपर होता है, वृक्क के ऊपर में होता है एंड्रिनल ग्रंथि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावित और बाह्यस्रावित ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? मैंने दोनों प्रकार की, वो अंतःस्रावित का भी काम करती है और बाह्यस्रावित का भी काम करती है। वो कौन सी ऐसी ग्रंथि है? निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावित और बाह्यस्रावित ग्रंथि का काम कर, दोनों प्रकार का काम करती है? तो वह ग्रंथि जो है, उस ग्रंथि का नाम है अग्न्याशय। क्या है? ये जो अग्न्याशय है वो अंतःस्रावित और बाह्यस्रावित दोनों का कार्य करती है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? मतलब कौन सा, अभी बताया था कि जो फल पकाता है वो कौन सा ऐसा हार्मोन है पेड़ पौधे में पाया जाता है जो फल पकाता है? तो क्या एब्सिसिक एसिड नहीं होगा, जिब्रेलिन भी नहीं होगा, थायरॉक्सिन भी नहीं होगा, और ऑक्सिन नहीं होगा। तो कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों के द्वारा होता है? एब्सिसिक अम्ल तो नहीं होगा, जिब्रेलिन नहीं होगा, इथाइलिन या ऑक्सिन, ये तीनों तो होगा ही नहीं, ये हार्मोन है और ये भी हार्मोन है। लेकिन एक हार्मोन का नाम बताते, क्या था उस हार्मोन का नाम? भूल रहे हैं हम, थोड़ा सा कमेंट करके आप लोग बताना उस हार्मोन का क्या नाम था। एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एथिलीन था। क्या चीज़? एथिलीन। और यहाँ पे दिया है इथाइलिन, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। एथिलीन बोलो या इथाइलिन बोलो। एसिटिलीन हो जाएगा। वो जो फल पकाते हैं हम लोग, कृत्रिम फल जो पकाया जाता है जिसको कार्बेट कहा जाता है, तो एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये तो केमिस्ट्री का गया। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना आप लोग जानते होंगे, भोजन का पचना है उपचयन। क्या है? अपचयन, सॉरी दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है
जो मानव में डायलिसिस थैली है वो किसका बना होता है, किस सेल का बना होता है, तो वो सेल का नाम है नेफ्रॉन। क्या चीज़ है, नेफ्रॉन सेल से बना होता है, नेफ्रॉन सेल से बना होता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है, जो थायरॉक्सिन है उसका स्राव कहाँ से होता है, तो थायरॉक्सिन का जो स्राव होता है वो होता है, थायरॉक्सिन का जो स्राव है वो होता है यहाँ से, थायरॉक्सिन तो थायराइड से होता है, किसमें, थायराइड ग्रंथि से, किससे, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का स्राव होता है। बोलेगा कि थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है, थायरॉक्सिन का, तो बोलेगा थायरॉक्सिन का जो स्राव है वो है थायराइड ग्रंथि से, कहाँ से, थायराइड ग्रंथि होता है थायरॉक्सिन का स्राव। ठीक है दोस्तों, पूछेगा थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है, तो थायराइड ग्रंथि से आप लोग मारिएगा, थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, ये सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि गवाइटर अथवा घेंगा पनपता है, मतलब जो घेंगा रोग होता है जिसका गला फूल जाता है आदमी का, वो किस कारण में, किसकी कमी से फूलता है, चीनी की कमी से। ऑप्शन ए में दिया था गवाइटर अथवा घेंगा रोग पनपता है चीनी की कमी से, तो नहीं, रक्त की कमी से तो होगा ही नहीं, मोटापा से, ये हो जाएगा आयोडीन की कमी से, यानी हम लोग के नमक में जो आयोडीन नहीं रहेगा उस कारण क्या होता है, घेंगा रोग यानी गलगंट रोग भी कहा जाता है। ठीक है, घेंगा रोग हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आयोडीन हम लोग के शरीर में कमी हो जाएगा तो हम लोग का जो थायराइड ग्रंथि है वो अधिक थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए अधिक फूल जाती है, इस कारण क्या होता है कि हम लोग का गला फूल जाता है। ठीक है दोस्तों, यह है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होते हैं, इसको कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताना कि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये वाला आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितना आज के ऑब्जेक्टिव 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग सही किए और कितना आप लोग का गलत हुआ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।